मुझे बात करने दो। वैसे बहुत ढीठ बेगैरत लोग हो तुम लोग। अपनी बेटी को जहेज तो दिया नहीं तुम लोगों ने। वैसे मैंने अब फैसला कर लिया है, तुम लोग अभी के अभी हमें 10 लाख दो, वरना अपनी बेटी को रख लो। अरे अरे, ये क्या बात हुई? मैं तो उसे 1 रुपया नहीं दूंगी। वैसे अब पता चला कि तू इस गंदी नीयत से आई है यहाँ। बीबी, मेरी नीयत गंदी नहीं थी, मैं खुद रिश्ता लेकर आई थी, लेकिन नहीं, तुम्हारी बेटी खुद भाग गई। सीधे सीधे 10 लाख दे दो ताकि हम कुछ सामान खरीद लें, वरना जहेज दे दो, बात खत्म। ए बीबी, मेरी बेटी ना खुद से भाग कर नहीं गई थी, तेरा बेटा भगा कर ले गया था। और मैं तो उस भगौड़ी को एक फूटी कौड़ी ना दूं। ज़ीनत! अम्मा प्लीज इस वक्त तो खामोश हो जाए। देखिए, आप तमाशा मत खड़ा करें, आपको जो पैसे चाहिए मिल जाएंगे। आप अभी रस्में कीजिए। हम क्यों देंगे? आप खामोश रहें, आप कीजिए प्लीज। साजिद, मेरे ख्याल में रुखसती की तैयारी करते हैं। पैसे कब तक देंगे? मेरे बेटे के अकाउंट में ऑनलाइन कर दें। अरे अल्लाह, देखे, ना ही मेहंदी हुई और ना ही माइये हुआ और ना ही मेरे बेटे का जहेज देखने मोहल्ले वाले आए। बस दुल्हन को बिस्तर पे बैठा दूंगी और कहूंगी कि देखो खाली हाथ आई है वो। अम्मी तुम चुप रहो, तुम्हारी माँ के दिल को ठेस पहुंची है। बोलेगी तो सही ना। चले फिर ठीक है, मैं अंबर को लेके कहीं और चले जाता हूँ। देखा देखा आपने, इस पिछल पैरी के आते ही इसने मेरे बेटे को अपने हाथ में ले लिया। तुम्हें वहाँ इतने पैसे मांगने की क्या जरूरत थी? हमारे पास किस चीज की कमी है? इज्जत की। वो लोग अकेले तो कसूरवार नहीं है ना। ना तो मैं अपनी बरादरी और मोहल्ले वाले को क्या मुंह दिखाती, क्या बताती कि दुल्हन सिर्फ खाली हाथ आई है। सारा कसूर तुम्हारा है। ऐसी क्या मौत आई थी कि माँ के बगैर निकाह पढ़वा लिया तुमने? अम्मी क्या हो गया? रुखसती में अब साथ तो थी। रहने दो, सामान उठ जाने के बाद बस मिट्टी झाड़ के आ गए। तेरा कसूर है, तेरा कसूर है, तूने ही सारे मेरे अरमानों को खाक में मिला दिया। सनोबर, तुम अब भी अपने अरमान पूरी कर सकती हो। वो घर आ गई है। ठीक है, मेरे ख्याल से सब थक चुके हैं, हम आराम कर लेते हैं। चले आज। हाँ, देखती हूँ कैसे मेरे अरमान पूरे करती है ये भी। आंटी ने तो अभी से बेर पा लिया। चले आओ ऊपर। चायल सी बेटियों के नसीब भी इन दीवारों जैसे, जिनका पता ही नहीं चलता कि इनके पीछे क्या है। अम्मी क्या सोच रही हैं? सोच रही हूँ कि अंबर बावली को तो कोई काम भी नहीं घर का आता। पता नहीं क्या बनेगा उसका ससुराल में। अम्मी कुछ तो उसे घरदारी सिखाई होती। अरे वो मेरी सुनती ही कहाँ थी, अपनी मर्जी की मालिक थी। बचपन से ही बहुत बेचैन फितरत थी उसकी, कभी एक जगह टिक कर नहीं बैठती थी। चले ना नाश्ता करते हैं। चल, फरवा उठ गई जी। उससे कहो कि बासित की दुकान से ना कुछ सौदा ला दे। अम्मी उसे बासित की दुकान पर मत भेजा करें। वो भले ही हम सबसे छोटी है, लेकिन अब वो बड़ी हो रही है। तो फिर और किसे भेजूं? कौन से यहाँ मेरे 4-4 बेटे बैठे हैं? बेटियां हैं तो इन्हें ही भेजूंगी ना। अरे खुद की भी कभी इंसान की हिम्मत नहीं होती। रात से पाँव में दर्द हो रहा है, चलने से बैठी हूँ मैं। अच्छा ठीक है, मैं बुला कर लाती हूँ उसे।
her view of central London. At times like that, locked away in her फरवा, living room. अम्मा बुला रही हैं तुम्हें। कहीं वो फिर से मुझे बासित की दुकान पर जाने का तो नहीं कहने लगी? हाँ वही भेजना है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? दिन में 4 दफा तो अम्मा मुझे बासित की दुकान पर भेजती हैं कुछ ना कुछ लेने। आपको पता है कि बासित की दुकान पर कितना ज्यादा उधार चढ़ गया है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है अम्मा ऐसा क्यों कर रही हैं। ये बच्चों वाली स्टोरी ना पढ़ना छोड़ दो तुम। खजाने ऐसी फजूल में हाथ नहीं लाते। तो फिर कोई सोने का अंडा आ गया होगा। तुम्हें कितनी बार मैंने कहा है ये सोने के अंडे और खजाने ना सिर्फ कहानियों में ही होते हैं। इंसान को जो कुछ हासिल होता है उसकी अपनी मेहनत और अल्लाह की मदद से होता है। आप देखिएगा, एक दिन इंशाल्लाह मैं बहुत बड़ी डॉक्टर बनूंगी और उसके बाद एक लंबी सी गाड़ी लूंगी जिसमें हम चारों बहनें घूमने जाएंगे। आप, आपा, अर्शी आपी, हम चारों। अम्मा और अब्बा वो कहाँ जाएंगे? अम्मा आपा को तो मैं पहले ही सैर कराकर वापस ले आऊंगी। और हाँ, हारिस भाई भी तो जाएंगे हमारे साथ। तुम्हारे हारिस भाई क्यों जाएंगे? उनके पास अपनी गाड़ी है, वो खुद आ जाएंगे। आप ही, मैं बेशक तायमी के घर पैदा नहीं हुई, लेकिन हारिस भाई मेरे सगे भाई हैं। और आप तो जानती हैं मैं कितना जज्बाती हूँ उनको लेकर। जब तक हारिस भाई गाड़ी में नहीं बैठेंगे गाड़ी चल ही नहीं सकती। अच्छा बाबा ठीक है, तुम अपने सगे हारिस भाई को ले जाना, भले हमें बीच रास्ते में उतार देना, ठीक है? अब जल्दी से जाओ, अम्मा इंतजार कर रही है, सौदा ला दो उन्हें। या अल्लाह, ये फासिद मर क्यों नहीं जाता? बुरी बात है, ऐसा नहीं बोलते। इसकी जगह कोई और दुकानदारी आ जाए ना। उफ।